बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ये दो आयत जो शब मेराज की रात में नाजिल हुई हैं, जो शख्स भी इन दो आयत को पढ़ लेता है उसके 7 नस्लों के रिस्क का इंतज़ाम हो जाता है। 27 रजब को ये नाजिल होने वाली आयत को आपने कैसे पढ़ना है, इसको ज़रा आप तवज्जो के साथ सुनिएगा। जो शख्स भी मालदार बनना चाहता है, जो शख्स भी अमीर होना चाहता है, जो शख्स भी गैब के खजानों को अपने लिए खुलवाना चाहता है, जो शख्स अपने मन की मुरादों को पूरा करवाना चाहता है, उसको चाहिए कि वो दो आयत इन दिनों के अंदर अंदर लाजमी पढ़ ले। सिर्फ चंद मिनट का ये अमल है जो आपकी ज़िंदगी को रोशन कर देगा, जो आपकी ज़िंदगी को मुनव्वर कर देगा। अगर आप अपनी जागती आँखों से आज भी कुरान की इन आयत का मौजज़ा देखना चाहते हैं और अपने घर में रिस्क की फरावानी देखना चाहते हैं और अपने कारोबार को उरूज पर देखना चाहते हैं, तो फिर ये मौका हरगिज़ ना ज़ाया कीजिएगा, क्योंकि पिछले साल जिन्होंने इस अमल को किया उनका कारोबार उस मुकाम तक पहुंचा और वो लोग इतने अमीर हुए कि आज उनके पास कई गाड़ियां हैं, कई बंगले हैं। इसलिए दोस्तों, मैं भी इस अमल को करने वाली हूँ और आप सब दोस्त अहबाब को भी ये अमल बता रही हूँ। आपने भी इस अमल को लाजमी तौर पर करना है और घर वाले तमाम अफराद को ये मुख्तसर सी आयत पढ़ाएं और ये याद करवाएं और ख़ुद भी याद कर लें। ये बड़ी आसान सी हैं, ये सारी ज़िंदगी आपके काम आने वाला ये अमल है, क्योंकि इन आयत के बारे में आता है। हज़रत नौमान बिन बशीर इसके बारे में रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन की पैदाइश से 2000 बरस पहले एक किताब लिखी। अब अंदाज़ा लगाइएगा कि इन आयत के अंदर कितनी बरक़ात हैं, कितनी फजीलत हैं, और ये दो आयत आपके लिए आसमान के दरवाजे कैसे खुलवाती हैं, रिस्क के दरवाजे कैसे खुलवाती हैं, बंद कारोबार कैसे चलवाती हैं, और इसका मौजज़ा आप अपनी जागती आँखों से देख सकते हैं। मैं ये अर्ज़ करना चाहती हूँ, देखें, हर एक चीज़ की कोई ना कोई कुंजी होती है, कोई ना कोई चाबी होती है, जिसके ज़रिए देखें गाड़ियाँ, तो हर एक चीज़ की कोई ना कोई कुंजी होती है, कोई ना कोई चाबी होती है, जिसके ज़रिए देखें गाड़ियाँ, तो उसको भी हम चाबी लगाते हैं तो वो स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह ताला है तो वो चाबी लगाएं तो खुलता है। इसी तरह जिसको हम कामयाबी की कुंजी कहें, जिसको हम कामयाबी की चाबी कहें, वो ये दो आयत हैं जो मेराज की रात में नाजिल होने वाली हैं। 27 रजब को मेराज की रात जब हुजूर अली सलाम सफ़र मेराज पर थे, उस वक्त मिलने वाली आयत जो शख्स भी इन दिनों के अंदर पढ़ता है उसकी 7 नस्लें भी किसी की मोहताज नहीं होती। वो बंदा किसी का मोहताज नहीं होता, उसके घर में कभी गुर्बत नहीं आती, उसके घर में कभी तंगदस्ती नहीं आती, उसके घर में कभी कोई माली परेशानी नहीं आती, इसलिए कि ये ज़मीन और आसमान की पैदाइश से भी 2000 साल पहले एक किताब लिखी गई, उसके अंदर ये दो आयत को उतारा गया। ये दो आयत जिस घर में भी पढ़ी जाती हैं या जो शख्स भी पढ़ लेता है वो हमेशा के लिए हर तरह की मुश्किलात से महफूज हो जाता है। और मैं आपको ये बता दूँ, हुजूर के चचा हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये रिवायत करते हैं कि हज़रत जिब्रील हुजूर अली सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर थे। हुजूर अली सलाम ने आसमान का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और फरमाया, आसमान का ये दरवाज़ा आज से पहले कभी नहीं खुला। उससे एक फरिश्ता नाजिल हुआ तो उसने इरशाद फरमाया, ये फरिश्ता भी आज से पहले कभी नाजिल नहीं हुआ, कभी नहीं आया। इस फरिश्ते ने आकर हुजूर अली सलाम की बारगाह में अदब के साथ, मोहब्बत के साथ दो जानू बैठकर सलाम अर्ज करने के बाद आपके पास बैठकर इन दो आयत की तिलावत की और साथ में ये बात भी फरमाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दो नूरों की बशारत हो जो आपसे पहले किसी भी नबी को नहीं दिए गए, बल्कि ये अल्लाह ताला ने खास आपको और आपकी उम्मत को तोहफा अता फरमाया है। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अंदाज़ा लगाइए कि ये दो आयत कितनी बाबरकत हैं, कितनी फजीलत वाली हैं, और ये आप
आपके हर काम की कुंजी है, बल्कि दुनियावी काम हो या दीनी काम हो, हर एक काम की ये कुंजी है। जो काम इसके बगैर किया जाएगा वो नाकस रहता है। और मैं आपको एक और बात ये बताती चलूँ कि एक हदीस पाक के अंदर ये बात आती है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम मेराज पर तशरीफ ले गए, वहाँ 4 नहरें थी। मुलाहिजा कीजिए कि मैं ऐसी बातें बता रही हूँ, इसके अंदर इन आयात के पढ़ने का तरीका भी मौजूद है। आपने इस बात को मुकम्मल समझना है, आपको समझ आ जाएगा कि आपने इन 2 आयत को कैसे पढ़ना है और किस तरतीब के साथ पढ़ना है। अब आपके पास ये 3 दिन हैं, आप इन 3 दिनों में किसी भी एक दिन इस अमल को कर लें। देखें 25, 26 और 27, ये 3 दिनों में जिस दिन आपको आसानी हो और जिस दिन आप करना चाहते हैं, बल्कि अगर शब मेराज की रात में करेंगे तो ये आपको ऐसा मौजज़ात से नवाजेगी, ऐसी बरक़ात से आपको नवाजा जाएगा कि आपके घर का बच्चा बच्चा हर फर्द माला माल हो जाएगा। इसलिए अगर आप अपनी नस्लों को माला माल देखना चाहते हैं, अपने घर वालों को माला माल देखना चाहते हैं, अपने दोस्त अहबाब को माला माल देखना चाहते हैं, अपने हमसायों को, अपने जानने वालों को, अपनों से मोहब्बत करने वालों को माला माल देखना चाहते हैं, तो ये जल्दी से पैगाम उन तक पहुंचाएं। मगरिब का टाइम शुरू होता है, जब भी मगरिब शुरू होती है तो उस वक्त चांद की डेट बदल जाती है। मेराज की रात तो हर शख्स लाजमी तौर पर पढ़ ले। इनके पढ़ने से अगर आपको सारी ज़िंदगी के लिए मुश्किलात से, परेशानियों से, गुर्बत से, तंगदस्ती से छुटकारा मिल जाए तो इससे बढ़कर और इंसान को क्या ही चाहिए। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप इसके ज़रिए, नायात के ज़रिए, इन 2 नूरों के ज़रिए 2 बरक़ात हासिल करेंगे कि अगर आपके वजूद के अंदर या आपके घर के अंदर कोई भी ऐसी बीमारी है, कोई ऐसा मसला है, तो इन आयत की बरकत से, वो इस रात की बरकत से सब का सब ख़त्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए और जन्नतों की सैर फरमाई तो वहाँ 4 नहरें आपने देखी, एक पानी की, दूसरी दूध की, तीसरी शराब, चौथी शहद की। जिब्रील अमीन से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दरियाफ्त किया कि ये नहरें कहाँ से आ रही हैं। हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया कि मुझे इसकी खबर नहीं। दूसरा जो 7 फरिश्ता था उसने अर्ज़ किया, इन 4 का चश्मा मैं दिखाता हूँ। वो फरिश्ता एक जगह ले गया, वहाँ एक दरख्त था जिसके नीचे एक इमारत बनी हुई थी और दरवाजे पर कफल पड़ा था, यानी कि एक बहुत बड़ा ताला लगा था। अब देखिए वो ताला कैसे खुलता है। इन आयत को अगर आप अपनी ज़िंदगी का वतीरा बना लेते हैं और अपनी ज़िंदगी का ज़ख़ीरा बना लेते हैं और अपनी ज़िंदगी में इनको शामिल कर लेते हैं, तो जितने भी बड़े से बड़ा ताला लगा हो आपके मुकद्दर को, जितना भी बड़े से बड़ा ताला लगा हो आपकी किस्मत को, इनके सदके इन आयत के पढ़ने की बरकत से हर ताला टूट जाता है, हर ताला खुल जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन आयत को पढ़ने का मज़ा ही एक अलग है। आप पढ़िएगा तो कोई शख्स अगर ज़ुबानी नहीं पढ़ सकता तो कुरान को सामने रखकर भी इन 2 आयत को पढ़ सकता है। सिर्फ 5 मरतबा आपने इन आयतों को पढ़ना है, सिर्फ 5 मरतबा। आपके मेरे ख्याल के मुताबिक 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। सिर्फ 3 मिनट का ये अमल है, आपके साथ नस्लों को संवार देगा, आपकी मुकद्दर को संवार देगा, आपकी किस्मत को संवार देगा। तो फिर इससे बढ़कर इंसान को क्या ही चाहिए। अब जब वहाँ वो बहुत बड़ा ताला लगा हुआ तो उस दरख्त के नीचे ये 4 नहरें निकल रही थी। इरशाद फरमाया, दरवाज़ा खोलो। अर्ज़ किया, इसकी चाबी मेरे पास नहीं है बल्कि आपके पास है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर, इस आयत करीमा को पढ़कर जब उस ताले को हाथ लगाया तो ताला फ़ौरन खुल गया। जब आप ये कलिमात पढ़ेंगे तो आपके मुकद्दर का ताला भी फ़ौरन खुल जाएगा, आपकी किस्मत का ताला फ़ौरन खुल जाएगा। आपके मुकद्दर का जो भी मसाइल के अंदर रुकावटें हैं वो सारी रुकावटें फौरी ख़त्म हो जाती हैं। इसीलिए कि इस इमारत में 4 सतून हैं,
हर सतून पर बिस्मिल्लाह लिखी है और बिस्मिल्लाह के मीम से पानी जारी है, अल्लाह के हा से दूध जारी है, अल रहमान की मीम से शराब और रहीम के मीम से शहद की आवाज़ आती है। और देखिए, अगर महबूब अलैहिस्सलाम आपकी उम्मत में से जो शख्स इन चारों का मुस्तहिक होना चाहता है, जो चाहता है कि मुझे कल क़यामत के दिन ये चारों नहरों से पानी नसीब हो, उसको चाहिए कि वो ये पढ़ ले। ये पढ़ते ही अल्लाह ताला उसके मुकद्दर में ये चारों नहरें अता फरमा देगा, उसके मुकद्दर में लिख दी जाएंगी। इसलिए दोस्तों, ये रात अपने मुकद्दर को बदलवाने वाली रात है। जैसा आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, जैसा आप चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसे मामलात हों, तो फिर लाजमी तौर पर इसको पढ़िएगा। देखिए, जो बंदा इसको अपने दिल पर लिख देता है, यानी कि इसका विर्द बना लेता है, और अगर आज आप 5 बार पढ़ लेते हैं तो इस अमल को, ये चंद मिनटों का अमल है, अगर इसको अपने मामूल के अंदर रख लेते हैं तो फिर देखें आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाती है। जो लोग अपनी ज़िंदगी से मायूस हैं या जो लोग कर्जे के अंदर फंसे हुए हैं, उनको हमेशा हमेशा के लिए तमाम मुसीबतों से, तमाम कर्ज़ों से निजात मिल जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसके पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर मैं बताऊं तो कम से कम कई घंटे चाहिए। इस कदर इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने ताकत रखी है, तासीर रखी है। इसलिए मैं बता चुकी हूँ कि वो शख्स बड़ी किस्मत वाला होगा, बड़े मुकद्दर वाला होगा, जो इन आयत की तिलावत करेगा इन रातों में से किसी एक रात में। अगर आज मौका मिल जाए तो आज पढ़ लें। जो शख्स ये तीनों दिन कर लेगा, यानी आज भी, कल भी, परसों भी, तो उस शख्स के तो क्या ही कहने, उसकी तो किस्मत, जैसे उसका तो मुकद्दर ऐसे समझ जाता है कि बंदा खुद हैरान हो जाता है। मैं तो 3 दिन करने वाली हूँ, क्योंकि ये बड़ा मुख्तसर सा अमल है। आप सब दोस्त अहबाब भी लाजमी तौर पर इसको कीजिएगा। सबसे पहले आपने शैतान को भगाना है। कैसे? उसके लिए आपने पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये आपने 7 मरतबा पढ़कर आपने अपने चारों तरफ फूंक मार देना है, और इंशाअल्लाह इसके बाद जब आप अमल शुरू करेंगे तो फिर आप शैतान के शर से महफूज होंगे और आपकी तवज्जो आपके अमल के अंदर रहेगी, और इंशाअल्लाह फिर आपको उस वजीफे के अंदर कामयाबी मिलेगी। जब आपकी नियत और आपका इरादा और आपकी तमाम चीज़ें, आपका खुशू व खुजू, आपका ख्याल बरकरार रहेगा, तो फिर आपका हर अमल भी काम करने लग जाएगा। उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। ये दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। 7 मरतबा आपने ताऊस पढ़ लिया, उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपने दुरूद पाक को पढ़ना है। दुरूद पाक के बाद फिर आपने इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इन आयत को पढ़ना है। तो ये इसकी जो तरतीब थी, इसका आपने ख्याल रखना है। ये आयत जो है, ये कुरान मजीद की सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत हैं। इनको आपने पढ़ना होगा। जिस तरतीब से मैं बता रही हूँ, इसी तरतीब से आपने पढ़नी है। और जब आप पढ़ लेंगे तो फिर आपने अपने हाथों के ऊपर दम करना होगा, और फिर दम करने के बाद आखिर में आपने वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था, उस अमल को करने के बाद आपने अपने हाथों पर दम करना है, और अपने पूरे मुंह, चेहरे पर, हाथ पर, मुंह पर, सब जगह आपने फेरना है। और उसके बाद आपने दुआ करनी है। दुआ कैसे करनी है कि हुजूर की मिराज का वसीला पेश करना है, और मिराज का वसीला पेश करने के बाद अपने हाजत को, अपने मकसद को और जहन में ही रखना है कि अल्लाह ताला इन आयत की बरकत से, इस रात की बरकत से, तो मुझे और मेरी 7 नस्लों को अपने खजाना गैब से रिज़्क़ अता फरमा, और हमेशा हमेशा के लिए मेरे लिए और मेरी नस्लों के लिए खजाना गैब के तमाम दरवाज़ों को खोल दे। इंशाअल्लाह इससे होगा क्या कि आपके तमाम रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे, परेशानियों और मुश्किलात के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाएगा। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की बादशाही है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे, जिस वक़्त चाहे, जब चाहे, जिस चीज़ से चाहे वो नवाज सकता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त नमाज पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।